हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आपका अपने चैनल AK शर्मा पाउच पैकिंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत से लोग पाउच पैकेजिंग का काम करते हैं और उस पाउच पैकेजिंग के काम के अंदर में फेल हो जाते हैं। जैसे चाय की पत्ती पैकिंग का काम कर रहे हैं, मसाले पैकिंग का काम कर रहे हैं, कुरकुरे पैकिंग का अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो लोग करते क्या है कि सारी चीज़ें अच्छे से बनाते हैं। मतलब डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बनाते हैं, पाउच की सिलेंडर भी बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, पेपर भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट कराते हैं, मशीन भी एक अच्छी परचेज कर लेते हैं और प्रोडक्शन भी बढ़िया तरीके से बना लेते हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो होती है वो होती है अंदर का मटेरियल जो पाउच के अंदर होता है, अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं होती है तो हम मार्केट में टिक नहीं पाते हैं, हमारा काम फेल हो जाता है, डिमांड मार्केट से निकल नहीं पाती है। तो करना क्या होता है कि अगर आप कोई भी पाउच पैकेजिंग का नया काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो अंदर का मटेरियल हम उसमें डाल रहे हैं, या चाय की पत्ती या मसाले या कुरकुरे या और बहुत से आइटम्स ऐसे बनते हैं जिनकी अगर आप पहले क्वालिटी चेक नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसा करते होंगे कि जो सबसे पहले अंदर के मटेरियल के बारे में सोचते होंगे कि जो अंदर हम मटेरियल हमें इसके अंदर डालना है तो वो कैसे बनेगा, कहाँ से मिलेगा, एक अच्छी क्वालिटी कैसे बनेगी। बहुत कम लोग ये काम करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे में से बहुत ज़्यादा लोग इन बिजनेसों में फेल हो जाते हैं। अब देखिए, मसाले पैकेजिंग का मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत लोगों के मसाला पैकेजिंग का काम बहुत लोग करना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत लोग मसाला पैकेजिंग के काम में फेल हुए। फेल होने के कारण होते क्या है कि उनकी क्वालिटी जो होती है अंदर की वो एकदम सेट हो नहीं पाती है। जब क्वालिटी सेट नहीं हो पाएगी तो आप मार्केट में कैसे टिक पाओगे। दुकानदार एक बार तो आपका माल खरीद लेगा, लेकिन आगे कैसे बिकेगा माल। एक बार आपने फोर्स करके दुकानदार को माल दे दिया, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं है, कस्टमर उसको नहीं पकड़ेगा तो आपकी सेल कैसे आएगी। सेल तो नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो आइटम्स हम अनपैक करने वाले हैं उस आइटम्स को हमें पता करना होता है कि कहाँ से जो अच्छी क्वालिटी का आइटम्स हमें मिलेगा। पहले क्वालिटी अंदर की सेट होगी, उसके बाद आप पाउच प्रिंट कराएंगे और मशीन से पैकेजिंग का काम शुरू करेंगे, तो ही आप जो मार्केट के अंदर में सक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए, मसाला पैकेजिंग का जो काम आप लोग कर रहे हैं, तो मसाला पैकेजिंग के काम में क्या होता है कि जैसे अगर आप हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, इस तरीके के बहुत से आइटम्स जो है पिसे हुए ले लेते हैं मार्केट से। पिसा हुआ ले लिया और आप जो पाउच के अंदर उसको पैक कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि क्वालिटी सही नहीं होती है तो आप फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, इस तरीके के जो आइटम्स है आप अपने सामने खुद, जहाँ पर कहीं पर ये पंपलाइज़र लगा हुआ हो, या जैसे चक्की बोल सकते हैं, पंपलाइज़र होता है वो, तो अगर आपकी नॉलेज में हो तो अपने सामने ही मसाले पिसवाएं। हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, ठीक है। तो वहाँ तो आप चलो क्वालिटी बना लेंगे कि अपने सामने हल्दी भी पिसवा लेंगे, मिर्च भी पिसवा लेंगे, धनिया भी पिसवा लेंगे, गरम मसाला भी पिसवा लेंगे, और इस तरीके से आप जो है क्वालिटी बना सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि अगर आप जो है मैगी मसाला बनाना चाहते हैं, चाउमीन मसाला बनाना चाहते हैं, चाट मसाला बनाना चाहते हैं, रायता मसाला, बूंदी मसाला, इस तरह बहुत से मसाले ऐसे होते हैं जो कई मसालों के फॉर्मूले से वो मसाले तैयार होते हैं। तो वहाँ पर भी होता क्या है कि अगर आपका फॉर्मूला सेट नहीं है तो आप उल्टा सीधा आपने अपने हिसाब से मिलाया और पाउच में पैक कर दिया, तो वो भी सक्सेस नहीं होता है। तो जिन लोगों को अगर ये काम करने हैं कि छोले मसाला, चना मसाला, रायता मसाला और ये आपका बिरयानी मसाला, अंडा मसाला, इस तरीके के मसाले अगर आपको बनाने हैं तो आपको सबसे पहले वो जो किसी के यहाँ पर जो लूज में माल मिलता हो, आपको वहाँ से ले करके पहले उसकी क्वालिटी चेक करें कि ये क्वालिटी कैसी है इसकी, 2-4 लोगों को खिलाएं, उसके बाद ही उसमें पैक करें। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जहाँ से अगर आप जो है ये वाले मसाले परचेज कर पाएँ, तो हमारे पास 1-2 बंदे ऐसे हैं कि जहाँ से आप मसाला लेंगे और वो अगर अपने पाउच में भरते हैं तो बहुत ही अच्छे मसाले, उनके सालों पुराना काम है, क्वालिटी फॉर्मूले उनके सेट हैं। अगर आप वो मसाले लेकर के अपने पाउच में भरते हैं
तो आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मसाले के काम करने हैं और मसाले के काम में सक्सेस हासिल करनी है तो क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें। अगर क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया तो आपका काम फेल हो जाएगा। तो इसलिए क्वालिटी सबसे पहले, क्वालिटी। ठीक है, और क्वालिटी के बाद में जब हम प्रोडक्शन करते हैं उसका, तो प्रोडक्शन में जो आइटम्स आप पैक कर रहे हैं मशीन के अंदर में, तो उसकी फिनिशिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए, पैकिंग वो बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों का आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात कि जब आप प्रोडक्शन बना लेते हैं, आप क्वालिटी अच्छी डाल देते हैं उसके अंदर, पैकिंग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो उसके बाद बात आती है अब सेल करने की। तो सेल करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप नया काम कर रहे हैं और आप जल्दी से मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं, तो आप जितना हो सके सेल्समैनों को पकड़िए। सेल्समैन आपके माल को जगह जगह काउंटरों पर लगा देंगे, क्योंकि सेल्समैनों को मार्केट के अंदर में माल लगाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको सेल्समैन भी टारगेट करने हैं। तो सेल्समैनों को आपको पकड़ना है, तो सेल्समैन आपके माल को चारों तरफ फैलाएंगे, फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।